हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी फीचर्स के बारे में। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आजकल साइबर क्राइम के बहुत सारे केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे खाते से जो है पैसे वो गायब हो जाते हैं, या कोई आप ऐसा कह लीजिए कि जो पैसे हैं उन्हें कोई चुरा लेता है फ्रॉड वाले तरीके से। तो आज हम उन्हीं सभी मेथड्स पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी मदद से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो अपने काम को अंजाम देते हैं, या हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर हम बात करें कि हमने अपना ओटीपी किसी को नहीं दिया है और कोई भी बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी है, तब भी बैंक से जो है पैसे वो निकले हैं, तो ऐसा यूजुअली क्यों होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा आज की डेट में क्या है कि डार्क वेब की दुनिया में बहुत सारे आपके अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स को सेल पे डाल दिया जाता है। मतलब अगर आपने गलती से कभी किसी टाइम पे किसी गलत वेबसाइट पे अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज किया हो या बैंकिंग डिटेल्स को यूज किया हो, तो हैकर्स उस इंफॉर्मेशन को चुरा के डार्क वेब पे सेलिंग के लिए डाल देते हैं। और ये एक तरह का बिजनेस बन गया है साइबर क्रिमिनल्स के लिए, जब वहां से डार्क वेब से वो आपके बैंकिंग अकाउंट और डिटेल्स को खरीदते हैं पैसे देकर। तो गाइस, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, अगर आपकी एक्टिविटीज वहां पे नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में बैंक लायबल होता है आपके पैसे देने के लिए। ठीक है, वो उस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि आप अगर किसी को ना भी दो डिटेल्स, तो भी डार्क वेब की मदद से कई बार ऐसा होता है कि आपकी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल हो। दूसरी बात, कई बार क्या होता है आपके डिवाइस में अगर कोई मलवेयर इंस्टॉल्ड है, मलवेयर यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो उस कंडीशन में भी आपकी जो जानकारी है या आपकी जो बैंकिंग डिटेल्स हैं वो कंप्रोमाइज हो सकती हैं। कई बार की लॉगर्स वगैरह ऐसी चीजें आपके फोन में इंस्टॉल कर दी जाती है और आपकी पर्सनल डिटेल्स को जो हैकर्स हैं वो चुरा लेते हैं। अगर आपका वीक पासवर्ड है, तब भी आपके लिए जो एक बड़ा खतरा हो सकता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इससे रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट ये, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो आपका पासवर्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और पासवर्ड जो है हर 15 से 30 दिन के अंदर आप बदलते रहें। तो इससे आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो सिक्योर रहेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आपको इनेबल करके रखना चाहिए। ये एक फीचर होता है सभी बैंक अकाउंट्स में। व्हाट्सएप में भी अभी 2 फैक्टर का ऑप्शन है, यूट्यूब, इवन आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी में 2 फैक्टर इनेबल करने का एक ऑप्शन होता है। तो आप इसे हमेशा इनेबल करके रखें। इससे अगर आपके आईडी पासवर्ड किसी को पता चल जाएंगे, तब भी बिना ओटीपी के वो उसे लॉग इन नहीं कर पाएगा। खास बात यह है कि अगर आप कभी भी बैंकिंग करें, ऑनलाइन बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, तो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में क्या पता कोई भी क्रिमिनल, साइबर क्रिमिनल्स का भी वो जो है वाईफाई वहां पे ओपन हो सकता है। ज्यादातर ऐसा इस तरह की ट्रिक्स का वो इस्तेमाल करते हैं, तो पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। ठीक है, फोन कॉल्स और ईमेल्स जो आपको क्लेम करते हैं, ठीक है, आपकी बैंक्स वगैरह को जो क्लेम करते हैं कि भाई हम आपके खाते को सुरक्षित कर रहे हैं, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, ऐसी चीजों पर आप बिल्कुल यकीन ना करें। अपनी होम ब्रांच से कॉन्टेक्ट करके एक बार कंफर्म करें, तभी कोई आप अगला जो स्टेप है वो ले। और ईमेल्स का रिप्लाई तो आप बिल्कुल ना करें बिना सोचे समझे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये तो हो गई कुछ सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, ये आपको अपडेट रखने चाहिए टाइम टू टाइम। कोई भी मैलिशियस एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है किसी गलती से या किसी कारणवश, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी बैंक को कांटेक्ट करें, या टूल फ्री जो नंबर्स होते हैं सभी बैंकिंग का, आप जो भी XYZ जो भी बैंक यूज करते हैं इंडिया के अंदर, उस बैंक के टूल फ्री नंबर पे कॉल करें और सारी इंसिडेंट को बता के आप अपने अकाउंट को फ्रीज करवा सकते हैं, कुछ समय के लिए बंद भी करवा सकते हैं, ट्रांजेक्शन को रोक सकते हैं। इस तरह के फीचर्स होते हैं, लेकिन ये आपको इमीडिएट एक्शन लेना होगा। आप अपनी ब्रांच से भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके ट्रांजैक्शन को रुकवा सकते हैं। नेक्स्ट है 1930। इंडिया के अंदर 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे भी साथ के साथ कंप्लेन करें। आपका जो पासवर्ड है उसे वेरीफाई करें, कहीं किसी ने चेंज तो नहीं कर दिया या ईमेल एड्रेस तो नहीं बदल दिया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत क्रिटिकल हो सकता है। फ्रॉड अलर्ट हमेशा अपने अकाउंट पे एक्टिवेट करके रखें, ताकि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपको साथ ही साथ पता चल जाए। और मलवेयर स्कैन्स, यानी ऐसा होने के बाद अपनी डिवाइस पे, यानी मोबाइल फोन है या कंप्यूटर है, उस पे मलवेयर स्कैन या एंटीवायरस जैसे टूल्स का आप इस्तेमाल करें, ताकि अगर कोई भी चीज है तो वो रिमूव हो जाए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो टर्न ऑन होना ही चाहिए। तो गाइज, ये कुछ चीजें थी जिनसे कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कंप्रोमाइज होने से बच जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिक्योरिटी की इस तरह की चीजें भी मैं लेकर आता रहूं, तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।